है कि भाई आप एफिडेविट खरीद के लेके आओ। जिसने भेजा, क्या उसने ये बोल के नहीं भेजा है कि भाई सीमा के नाम का लेके आना है। अगर वो खरीद के भी ला रहा था तो सीमा के नाम का लाता। ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति, इतना दिमागदार व्यक्ति बैठा हुआ था कि जिसने देखा कि लप्पू इतना इंटेलिजेंट है। अरे मैं बोल रही हूँ, उसको ये पता नहीं है कि बॉयज की शर्ट में किस साइड को बटन होते हैं और गर्ल्स के किस साइड में होते हैं। तो तुम एफिडेविट लेने भेज रहे हो उसको। आपको पता है कि आप अगर किसी बंदे को भेजोगे तो किसी भरोसेमंद बंदे को भेजोगे, लेकिन अगर आपके मन में चोर है तो आप ऐसे बंदे को भेजोगे जो बंदा गलती करके आएगा, जिसमें आप अपने आप को क्लियर करना चाहोगे और अपने आप को आप साफ रखना चाहोगे और दूसरे बंदे को फंसाना चाहोगे। तो मेरे को तो ये लगता है कि इनके उसके साथ चाल चली गई, हो जो भी होगा। अब कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाई, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाई हूँ वो बहुत ही चौंकाने वाला है, तो वीडियो को एक मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में सरिता जी जो पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत कर रही हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी बातों का उन्होंने खुलासा किया है जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको उन बातों का बताना चाह रही हूँ। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, तभी आपको वीडियो समझ जाएगा। और आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको वाकई अच्छा लग रहा है कि भाई आप एफिडेविट खरीद के लेके आओ। जिसने भेजा, क्या उसने ये बोल के नहीं भेजा है कि भाई सीमा के नाम का लेके आना है। अगर वो खरीद के भी ला रहा था तो सीमा के नाम का लाता। ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति, इतना दिमागदार व्यक्ति बैठा हुआ था कि जिसने देखा कि लप्पू इतना इंटेलिजेंट है। अरे मैं बोल रही हूँ, उसको ये पता नहीं है कि बॉयज की शर्ट में किस साइड को बटन होते हैं और गर्ल्स के किस साइड में होते हैं। तो तुम एफिडेविट लेने भेज रहे हो उसको। आपको पता है कि आप अगर किसी बंदे को भेजोगे तो किसी भरोसेमंद बंदे को भेजोगे, लेकिन अगर आपके मन में चोर है तो आप ऐसे बंदे को भेजोगे जो बंदा गलती करके आएगा, जिसमें आप अपने आप को क्लियर करना चाहोगे और अपने आप को आप साफ रखना चाहोगे और दूसरे बंदे को फंसाना चाहोगे। तो मेरे को तो ये लगता है कि इनके उसके साथ चाल चली गई, हो जो भी होगा। अब जो केस है, जिस मोड़ पे केस जा चुका है, यहाँ हम अगर बचाना भी चाहेंगे तो किस बेस पे बचाएंगे। जैसे हम शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि कुछ भी ऐसा ऐसा कोई उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे वो बच सकते हैं। अगर वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते भी हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा भी तो जाएगा, ये पहले कहाँ था, आपके पास क्यों नहीं था, अब क्यों है। अगर आप वहां से क्लियर करके आ गए हैं तो वो वाले कहाँ हैं पुराने। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए और इस चीज को मैं आपको ये बोलूंगी कि इस चीज को हम आगे लेके चलते हैं, इस उसको जुमले को, कि उसको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि नहीं, अब इसकी कहानी खत्म है। क्योंकि जिस तरह से केस करे गए हैं, जिस तरह से उसपे वो लगाए गए हैं, इतने सारे केस करे गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अब सीमा के पक्ष में है ये। मुझे नहीं लगता है कि सीमा के पक्ष में कोई भी होगा, क्योंकि सचिन और सचिन का बाप तो डेफिनेटली, उन्होंने तो क्राइम कर ही रखा है, तो उनको पता है, साथ में सीमा भी है। और ये भी सबको पता है, चाहे वो एपी सिंह जी हो, चाहे वो अवध नारायण हो, चाहे वो कोई भी नारायण हो, सबको पता है कि कुछ नहीं होने वाला। लास्ट एंड फाइनल सीमा ने जेल में जाना है, तो अब बता के क्या करना है। अब इन्होंने सिर्फ मोमिन सर पे सिर्फ केस करने के लिए वो सब, तो कुछ न कुछ उसको देना है ना, कुछ न कुछ तो उसके मुंह में लॉलीपॉप डालनी है। वो लगी होगी कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे केस का क्या होगा। उन्होंने एफिडेविट लाके थमा दिया, उसके माथे पे चिपका दिया कि ले, वो भी गलत, ये चिपक गया है। अब चुप रहना 2 4 4 6 दिन, हफ्ता 10 दिन चुप रहेगी। उसको नहीं पता कि शाम को ही मोमिन मलिक साहब जो है वो लाइव आ जाएंगे और या गुत्थी खुल जाएगी। तो उन्होंने उनकी पोल खोल दी और आज फिर शायद से शायद कल वहां झगड़ा उगड़ा भी हुआ है शायद। जी एक और बात दीदी, जैसे कल मोमिन सर ने भी ये बात बताई कि इसने पहले भी इनके खिलाफ जो है वो इस तरह सारा कुछ किया था, लेकिन उसका कोई एंड नहीं निकला। उन्होंने कहा जी कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं सिर्फ एक बात सोचता हूँ दीदी, क्योंकि मेरे अपने दोस्त वकील हैं, सारे वकला मेरे दोस्त हैं, वो जब भी कोई चीज इस तरह की एफिडेविट हो गया या कोई भी अदालती कार्रवाई जिस पे होनी हो,
वो जब जमा करानी होती है तो आप यकीन करें कि उसको पता नहीं कितनी बार वो रीड करते हैं, और इवन के कोई इतना सा एक लफ्ज भी, जुमला तो बहुत दूर की बात है कि जुमला गलत हो, जुमले को तो छोड़ते नहीं है, एक लफ्ज भी जो होता है उसको भी देखते हैं कि यार ये कहीं बाद में हमें इसको वो ना करना पड़े। तो मैं सिर्फ ये बात सोच रहा हूं, जो लोग इसके पीछे हैं या जो इसको मशवरे देते हैं कि ये कर लो वो कर लो, क्या वो वकील है? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट्स दे रही है या एफिडेविट दे रही है तो क्या उन्होंने नहीं पढ़ा होगा? अगर उन्होंने पढ़ा है तो उन्होंने किस तरह ये आगे जो है वो कंप्लेन जो है की है? ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल जो मेरा इसकी साइड के वकला हजरात हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई कंप्लेन करना कोई मसला नहीं है, आप कहीं पे भी कर सकते हैं कंप्लेन। कंप्लेन तो हर जगह, हर ऑफिस खुला हुआ है, आपकी हुकूमत के हर इदारे खुले, जहां मर्जी जाए आप कंप्लेन कर दें। मेन मसला होता है कंप्लेन को साबित करना, ठीक है ना? अब जिस तरह मोमिन सर ने बताया है कि मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट की गई है उसके अंदर लिखा गया है मेरे बच्चों को गालियां देता है, ठीक है। अब मेरा जो सवाल है, मैं जो इनसे पूछना चाहता हूं, इनके जो वकील साहब हैं, कि भाई साहब चले कंप्लेंट आपने कर दी, उन्होंने पढ़ भी ली, अब आप ये साबित कैसे करेंगे कि वो सीमा के बच्चों को गालियां देते हैं? आप साबित कैसे करेंगे? मेरा क्वेश्चन है उनसे। ना कोई वीडियो ऐसी, ना कोई दूसरी चीज ऐसी जिसमें धमकियां दी गई हो, जिसमें कोई बात की गई हो। मैं तो आप यकीन करें हैरान हो गया हूं दीदी, इनकी बातें और इनकी हरकतें देख देख के कि ऐसे भी लोग हैं, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वकील होते हैं। जो हैरानी की बात है वो ये है, बंदा ये कि ना ये प्रैक्टिस कर रहा है तो कि हाँ यार ठीक है प्रैक्टिस कर रहा है, गलती हो जाती है। हाई कोर्ट का हो तो बंदा कहे ओ यार कोई मसला नहीं है, गलती हो जाती है। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जो 28 दिनों की जो तारीख होती है उसको 31 का कर देता है, ठीक है, और जो महीना 28 का होता है उसकी 31 तारीख डाल देता है, और उसके बाद जो एफिडेविट दे रहा है उसमें उसको सिटीजन बता रहा है। अच्छा, उसके अंदर जो कंप्लेन कर रहा है उसके पास सबूत भी कोई नहीं, वो कहां से क्या करेगा? या वही मकसद है जिस तरह आप कहती हैं या मोमिन सर कहते हैं कि 12-14 माइक नजर आने चाहिए, तो हाँ वो ऐसे निकलते हैं जैसे सीवण में से छोटा सा पौधा भी बाहर निकल आता, वो ऐसे निकलते हैं, समझ नहीं आई निकले किधर से वो। तो वो लोग खड़े होते हैं, बल्कि हजूम में से कि गर्दन निकाल के तो एपी सिंह सामने आ जाते हैं कि मैं आ जाऊं सामने। मतलब और इसका क्या मकसद है हमें तो समझ नहीं आती है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारा कोई मसला इस तरह हुआ था, तो जो वकील वकला की टीम थी, हम लोग 3-4 घंटे बैठे हैं, हमने बैठ के वो मैटर तैयार किया। अच्छा, और कानूनी कार्रवाई ऐसी होती है सिस्टर कि जुमला जो है ना उसमें आप जिस तरह का लिखते हैं उसके मुताबिक आगे आर्टिकल्स वगैरह जो है वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इक़दाम कत्ल की बात करता हूं, अब आप एक बंदे पे कोई पर्चा काट रहे हैं कि इक़दाम कत्ल, इसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। अब उसके अंदर मजीद धाराएं अगर आप डालना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि पहले मेरे घर पर हमला किया। अब सुनी जाए, ठीक है, बात को समझे जो मैं समझाना चाहूँ। फिर मेरे घर का दरवाजा तोड़ा, फिर अंदर आके जो खवातीन थी उनको हरासा किया। ये जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, धाराएं जुड़ती जा रही हैं साथ साथ। बात को समझिए आप। तो हम लोग 6 घंटे 7 घंटे बैठ के इसको ऐसे बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर जो है ये चीजें इसके बंदे के ऊपर लग जाएगी, ये भी लगी, फलां भी लगी, फलां भी लगी। लेकिन इनकी मुझे समझ नहीं आती कि भाई तुम इसको सिटीजन कह रहे हो और ऊपर से तुम जो कंप्लेन कर रहे हो वो बच्चों को गालियां देने की कर रहे हो।
अरे भाई तुम उसको साबित कैसे करोगे, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। जी दीदी। सबसे पहली बात तो आपकी बात से सहमत हूँ।